महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सोनकादिक ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, कृपया ये बताने का कष्ट करे कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और क्या फल मिला। सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा सुनाता हूँ। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हमें तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे पिता के धन के बारे में बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उसी की छाया में सो गया। उस समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए। बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः छोड़ दो, अन्यथा सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल शिवजी की आज्ञा के अनुसार बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा सुनकर अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और माता पिता को राज दरबार में बुलाया। माता पिता बहुत ही भयभीत हो रहे थे। राजा ने उन्हें देखकर कहा कि आपको भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में खुशहाली आती है। जय हो।